सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तंज़िया मैं हूं लीना इलियास और समी इब्राहिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं और अब से कुछ देर बाद अज़हर सदीक साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। एडवोकेट हैं और उनसे भी हम बात करेंगे मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर। लेकिन जो आगाज़ करेंगे वो हम करेंगे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की तस्वीर से। डबल एक्सप्रेसो वो पी रहे थे, पी तो वो रहे थे डबल एक्सप्रेसो, लेकिन जो कड़वाहट है उसकी वो बहुत से लोगों को फ़ील हो रही थी। कुछ सवाल से बात करेंगे और बाकी जो पोलिटिकल स्टोरीज़ हैं उनको भी शामिल करेंगे। जी समी साहब, अब अगर एक आदमी ये कहे कि मैं बहुत बीमार हूँ और उसका डॉक्टर ये कहे कि ये बस चंद दिनों के मेहमान हैं और बच्चे को भी लेके जाना है, बच्ची को भी लेके जाना है, पूरे पाकिस्तान में आप स्टैंड स्टिल कर दें और फिर उसके बाद वो इलाज के लिए बाहर चले जाएं और वहाँ पर वो नज़र आएँ रेस्टोरेंट्स में खाते पीते। आखिरी जो ट्रिप उन्होंने किया था हॉस्पिटल का वो फरवरी में था, मार्च आ गया, अप्रैल आ गया, मई गुजर गया, 3 महीने से बंदा हॉस्पिटल नहीं गया और वो बाहर कॉफ़ी पीता हुआ नज़र आता है। और अभी भी आप फरमा रही हैं कि बहुत सारे लोगों को कड़वाहट उसकी महसूस हुई। वो कोरोना की वजह से नहीं ना गए होंगे, आप पता नहीं वहाँ पे झूठ जो है ना, अल्लाह ताला को अल्लाह ताला कहते हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मरने वाली सर कभी भी उनकी हालत नहीं थी, किसी डॉक्टर ने नहीं कहा। अभी आपको वो जो डॉक्टर अदनान है उनके ट्वीट निकाल दें, उन्होंने कहा था कि मर जाएंगे। उन्होंने कहा कि उनकी ज़िंदगी को इंतहाई खतरा है, अगर प्रोसीजर नहीं हुआ तो वो ज़िंदगी। और उस पर मैं आपको बताता हूँ, उस पर यह क्या हुआ कि जो नून लीग के लोग थे, मरियम औरंगज़ेब साहबा, उसके बाद दूसरे जो कायदीन हैं वो ये कहते थे, ओ यार तुम लोगों को शर्म नहीं आती, तुम पहले ये कहते थे कि उनकी बेगम बीमार नहीं है, कुलसूम नवाज साहबा, और वो फौत हो गई, वो बीमार थी, और अब नवाज शरीफ पर भी आप इल्ज़ाम लगाते हो कि वो ठीक है ठीक है ठीक है, अल्लाह से डरें। हमें ये कहते थे आप अल्लाह से डरें, और उधर से देखें झूठों पर खुदा की लानत, अल्लाह ताला ये कहते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, झूठों पर खुदा की लानत, उन झूठों पे भी लानत जिन्होंने इमरान खान साहब को बताया कि भाई ये जो है ना सीरियसली बीमार है। देखें ना, वो तो फवाद चौधरी साहब ने खत लिखा है और उन पर तो लानत। मैं तो ये कहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब को चाहिए उन पर लानत डालें। वो जो सर्विसेज हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स थे जिन्होंने ये सारी रिपोर्ट्स बनाई और उस वक्त या किसी और ने वो रिपोर्ट्स बनाई। देखें, एक पूरा आप पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है, पाकिस्तान का जो सारा सिस्टम है, एक मजाक था। उसमें आप देखें, मतलब ये सवाल तक किए गए कि जी आप गारंटी दें कि जी नवाज शरीफ साहब को कुछ नहीं होगा। अब मैं वो जो गारंटी की हुकूमत से गारंटी मांग रहे थे, मैं ज़रा उनसे पूछता हूँ ना कि आप बताएं ज़रा, आपको कभी आपने सोचा कि फिर एक ऐसा शख्स जो सज़ा याफ्ता था, जो बिल्कुल ठीक ठाक था, कोई जिसको प्रॉब्लम नहीं थी, सिर्फ अमीर था, और बहुत सारे दूसरे जो इंटरेस्ट ओरिएंटेड ग्रुप्स हैं उनका नुमाइंदा था, उसको आपने बाहर भिजवा दिया। वो लंदन की गलियों में फिर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, मौज मस्तियाँ कर रहे हैं, हवाखोरी कर रहे हैं। मरियम नवाज साहबा क्या कहती हैं? वो कहती हैं जी कि वो डॉक्टर्स के कहने पर चहलकदमी कर रहे थे। मुझे ये बताइए, चहलकदमी है? बैठे हुए कॉफ़ी पी रहे हैं मौज मस्ती से, मास्क भी नहीं पहना हुआ, साल सर हाथ में है नहीं, वो मास्क भी नहीं पहना हुआ, कॉफी पीते हुए उतारना पड़ता नहीं, ओहो, तो यूं करके उतार के तो यूं पी लेते, फिर उतार देते, ऊपर चढ़ा देते। अगर इतना यहाँ पर वो शहबाज शरीफ साहब फरमाते हैं कि जी वो वहाँ पर बिल्कुल वो, अच्छा, शायद खाकान अब्बासी साहब क्या कह रहे थे 2-3 दिन पहले, फरमा रहे थे जब उनसे पूछा गया कि जी वो आप पूछें उनसे बरतानिया की हुकूमत से कि कब कोरोना की बीमारी ख़त्म होगी और कब दूसरे इलाज होंगे, क्योंकि वो फरमा रहे थे शायद खाकान अब्बासी कि अब बरतानिया में सवाए कोरोना के और किसी चीज़ की ट्रीटमेंट ही नहीं हो रही। बिल्कुल एक और झूठ, मैं कहता हूँ इस कदर झूठ। मुस्लिम लीग नून की जो सियासत है उसका दारोमदार झूठ मुलम्माकारी पर है। ये मुझे एक नवाज शरीफ साहब की मैं बीमारी के हवाले से बात कर रहा हूँ, और किसी बात पे सच बोलते होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने बीमारी का ढोंग रचाया, एक ड्रामा किया और वो चले गए। आज की जो प्रेस वो जो टॉक है उसमें मैं वो सुनवाना चाहता हूँ कि शायद खाकान अब्बासी साहब से ये सवाल हुआ, तो उसमें मरियम औरंगज़ेब साहबा, मैं बड़ी मोहतरम है मेरी, मैं बहुत उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, वो क्या कह रही हैं शायद खाकान अब्बासी को इसका जवाब नहीं देना। अब ज़ाहिर है ये मरियम नवाज साहबा ने मैसेज दिया होगा ना, जवाब नहीं देना इसका, बड़े तरीके से, मुंह पे मास्क है और वो आवाज़ भी आ रही है,
वो हमारी प्रोड्यूसर ने कोशिश तो की है, मैंने कहा ज़रा ऑडियो को गेन करके ज़रा लोगों को सुनाओ, अगर वो हम सुनवा सकें तो सुनवाइए जी ज़रा। वो नवाज शरीफ साहब की आज एक तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है। हुकूमत के तमाम तर्जुमान और गुजरात जो है वो इस पर बारी-बारी ट्वीट के जरिए अपने पैगाम दे रहे हैं। आपको क्या लगता है कि अभी आपने सुना, जवाब नहीं देना, एक दफ़ा फिर ये सुना दें, जवाब नहीं देना। ये इनको अलीना को यकीन नहीं आ रहा, बड़ी बोंचके से अंदाज में मेरी तरफ देख रही थी। अगर आप इजाजत दे देंगे। नहीं, मैं सवाल आप कहिएगा, पहले ये सुना। जो है वो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है। हुकूमत के तमाम तर्जुमान और गुजरात जो है वो इस पर बारी-बारी ट्वीट के जरिए अपने पैगाम दे रहे हैं। आपको क्या लगता है कि अब ये देखिए, जवाब नहीं दे, थोड़ा उन्होंने गेन करके आपको आवाज़ सुनवाई है। क्या वो कह रही है मुंह पे मास्क है ना, तो बड़े आराम से साथ बैठी हुई कह रही है कि शायद ये माइक आवाज़ पकड़ नहीं देगा, जवाब नहीं देना, जवाब नहीं देना। और वो शायद खकान अब्बासी जो अपने आप को बड़ा इंडिपेंडेंट प्राइम मिनिस्टर और किस तरह कड़कने के अंदाज में बात करते हैं, हिम्मत इतनी है, हिम्मत, साबिक वज़ीर आज़म है, तो वो मरियम औरंगज़ेब ने कह दिया जवाब नहीं देना, तो वो जनाब साथ ही वो गोल कर गए। मैं इस पे तो कोई बात नहीं करूंगी। आप जाहिर है इस पे आप क्या बात करेंगे? आपने की है बात ड्रामे की, आपने बात की है बात ड्रामे की ना सर। एक ड्रामा और है जिस पे मैं चाहूंगी आप जरा रोशनी डालें। शहबाज गिल साहब आए हुए थे काशिफ अब्बासी साहब के शो में और रिपोर्ट्स के हवाले से उनसे सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा पता नहीं रिपोर्ट्स कहाँ से आई थी। फिर आपको याद होगा एक डॉक्टर ने कहा था, उसका इंटरव्यू भी आया था, उसने कहा था जो रिपोर्ट जिस तरीके से हमसे बनाई गई हैं या जिस तरीके से मियाँ साहब यहाँ पर थे वो बिल्कुल ठीक थे, तो वो इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं किया जा रहा? मुझे ये बताएं ना। आज चले फवाद साहब का तो आ गया ख़त, वो हमें नज़र आ गया, लेकिन ये तो इन्वेस्टिगेट पहले हो जाना चाहिए, तो सबको पता चल गया था कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। देखिए, आपको मैं बताना चाहता हूँ ये बात कि पाकिस्तान के अंदर इंटरेस्ट ओरिएंटेड है किस तरह चीज़ें, उसमें आप देखें ब्यूरोक्रेसी, उसमें इवन डॉक्टर्स और उसमें मीडिया, इधर बहुत सारे कॉलम निगार थे, इधर बहुत सारे प्रोग्राम। मेरी बात सुन लें आप, फिर उसके आप जवाब दीजिएगा, मैं आपको उसका जवाब दूँगा। ठीक है सर। वो क्या फरमा रहे थे कि इमरान के हो इतना जुल्म, ये इमरान खान नवाज शरीफ की बीमारी पे पॉलिटिक्स कर रहा है, और कौमी मुजरिम जिनके इतनी जायदाद, इतनी दौलत जिन्होंने बनाई, जिसकी मनी ट्रेल उनके पास नहीं है। और फिर देखें उन्होंने यहाँ पर चौधरी गुलाम हुसैन साहब तो ये कहते हैं, बड़े मेरे मोहतरम दोस्त हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो कहते हैं कि जी इन्होंने वादा किया था एक तीसरे जो मुल्क के नुमाइंदे ने, और वो कौन है नुमाइंदा? वो चौधरी मुनीर साहब हैं। चौधरी मुनीर साहब आपको पता है ना, मरियम नवाज साहबा के साथ उनका जो रिश्ता है, तो वो उन्होंने वो और यूएई गवर्नमेंट के वो एडवाइज़र टाइप भी कोई चीज़ हैं, तो उन्होंने ये कहा कि जी हम पैसे देंगे, लेकिन मियाँ साहब चले गए, पैसे वैसे दिए कोई नहीं। अब उसके बाद रड़े थे मिलमाइया, कुछ चक्कर ही नहीं है। इसके ऊपर फिर शहबाज शरीफ साहब आ गए स्टोरीज हैं जो बहुत से लोग ये मानते हैं कि भाई इन्होंने पैसे दिए। वो इमरान खान है, मेरे ख्याल में एक्सप्रेस के एंकर हैं, उन्होंने भी कहा है जी कि बिल्कुल मैं इस बात की तस्दीक करता हूँ कि डील हुई है, पैसे दिए गए हैं, मिठाइयाँ बांटी गई हैं। हाँ, कि इमरान खान साहब नहीं इसमें थे, वो नहीं चाहते थे कि ऐसा कुछ हो, वो तो ये बात करते हैं। और जो मेडिकल बोर्ड है सर, वो बनाया किसने था ये भी तो देखें ना। उस मेडिकल बोर्ड में लोग कौन लेकर आया था? गवर्नमेंट ही लेकर आई थी ना। आपकी इन्फॉर्मेशन ज़रा मैं अपडेट कर दूं। अजहर साहब हमारे साथ मौजूद। इमरान खान जो है ना वो आजकल GNN के एंकर हैं। आप बहुत पुरानी बात का खबरें करती हैं। मैं वो इसलिए कह रहा हूँ, फॉलो नहीं करती ना, खबर नहीं है अलबत्ता। मैं देखिए मैं ये इसीलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे इश्यूज पर आप अपडेटेड नहीं होती। सर मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये खबर मैंने इस पे सिर्फ आपको अपडेट किया है, खुदा न खास्ता इस पे आप बात खफा ना हो। नहीं, मैं खफा नहीं हो रही, आप बात घुमा रहे हैं। आप एक्सप्रेस और GNN के अंदर मेन बात को ना कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। बात घुमाई नून लीग ने, बात घुमाई नवाज शरीफ साहब ने, बात घुमाई मरियम नवाज साहबा ने। उन्होंने ये कहा और छक्का मारा इमरान खान साहब ने। इमरान खान देखें, इमरान खान एक ऐसा आदमी है, अगर दुश्मन भी बीमार है और वो ये कहता है कि मुझे इलाज चाहिए, तो वो उसकी बात पे यकीन करके उसका इलाज करने के लिए जो भी फैसिलिटेट हो सकता है वो करता है। ठीक है। इमरान खान जो है उसने अभी तक अपने करैक्टर से अपनी सारी जो भी रवैया है, उन्होंने ये बात बताई है, साबित किया है कि मैं अक्रॉस द बोर्ड बात करता हूँ। दिल बहुत नरम है। अगर जहांगीर तरीन साहब जो हैं, अगर उनके इतने करीबी दोस्त, अगर उनके पास उनके ऊपर कोई चार्जेस हैं, तो उन्होंने उस रिपोर्ट को पब्लिक किया है, उसको छुपाया नहीं है। उन्होंने वो रिपोर्टें वो बंद नहीं करवाते। अगर यहाँ पर इस्लामाबाद एयरपोर्ट नवाज वज़ीर आज़म के समदी साहब ने बनवा दिया है और उसमें उन्होंने माल बनाया है, तो उसकी इंक्वायरी को बंद नहीं किया,
ये नवाज शरीफ साहब की तरह। मैं आपको 20 इंक्वायरीज बता सकता हूँ जो इन्होंने सब कुछ किया है, अपने SROs दिए हैं अपने लिए। हुदैबिया पेपर मिल में वो जो सारा केस था मनी लॉन्ड्रिंग का, वो सारे का अपने आप को बेनिफिट देने के लिए कानून तक तब्दील कर दिए। तो इमरान खान ऐसा नहीं है। इमरान देखें, बात ये एक कहीं ना कहीं देखें, चौधरी फवाद का जो लेटर है ना, मेरी चौधरी फवाद साहब के बारे में राय थोड़ी मुख्तलिफ है। आज भी उन्होंने जो वज़ीर-ए-आज़म को ख़त लिखा है ना, बज़ाहिर तो ये ऐसा लग रहा है कि बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने बात की, लेकिन दर हकीकत उन्होंने क्या किया, उन्होंने वार किया उस्मान बुज़दार पर, उन्होंने वार किया पंजाब की गवर्नमेंट पर। बिल्कुल ऐसा, क्योंकि मुझे पहले दिन से ये मुझे पता है कि जब भी कभी कोई बुरा वक्त आया, खुदा न खास्ता किसी भी ये इनके तहरीक इंसाफ पर या इमरान खान साहब पर, तो जो लोग अपनी साइड्स बदलेंगे ना, सबसे पहले हरावल दस्ता जो होगा उसमें फवाद चौधरी साहब होंगे। यही हमने ये बात कही थी, ये मेरा ख्याल है। कल भी वो एक प्रोग्राम में थे, वो यही बोल रहे थे कि जी मैं तो बड़ा अदना सा वो हूँ, एक मिनिस्टर हूँ, मैं अब क्या कह सकता हूँ यास्मीन साहिबा के बारे में और पंजाब इन्होंने। अभी मैं आपको एक और खबर दे रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ने फवाद चौधरी को 2 दिन पहले, और ये जो अपना शीरी मज़ारी हैं, कि शीरी मज़ारी है ना उनका नाम, जी, इनको सरजनिश की है इनकी। फवाद चौधरी साहब से कहा है कि आप ये ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं जो सारे पाकिस्तान के उलमा हैं, आप उनको तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ क्यों कर रहे हैं। एक सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए इन्होंने मुफ्ती मुनीब साहब पर भी गुफ्तगू की, इन्होंने दूसरे मामलात पर भी उलमा के साथ इन्होंने बात की। और शीरी मज़ारी साहबा जो हैं वो उनका एक अपना ट्रैक रिकॉर्ड है, वो एक अपना वो जो शुगल सोसाइटी है उसकी वो रुकन है, नीले पीले लाल गुलाबी बाल उनके, और वो जो सारा सिलसिला है वो उनका अपना एक सिलसिला है। तो उन्होंने उनको भी प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि मैं इसे शटअप कॉल तो नहीं कहता, मैं ये कहता हूँ प्राइम मिनिस्टर ने उनसे कहा है कि ये आप अपना मुंह बंद रखें और ये उलमा के बारे में आप इस तरह की गुफ्तगू ना करें। अभी ये जो फवाद चौधरी साहब ने लेटर लिखा है ना कि जी आप ये जालसाजी की गई है और जाली रिपोर्ट्स बनाई गई हैं और ये आप इसकी तहकीकात करें, ये दर हकीकत उन्होंने पंजाब की जो गवर्नमेंट है, जो उनकी अपनी इंटरनल जो पॉलिटिक्स है उसको, क्योंकि इनका ताल्लुक भी जहांगीर तरीन से बहुत ज़्यादा है। ये वो लोग हैं जो किसी और चीज़ का, किसी और इशू का नाम लेके इमरान खान साहब की गवर्नमेंट पर हमला करेंगे और अंदर से हमला होगा। बहुत सारे लोग ये समझते हैं, देखें मैं, क्योंकि ये हम नवाज शरीफ साहब की स्टोरी कर रहे हैं लेकिन पॉलिटिकल सारी सूरत हाल से ताल्लुक़ है इसका, तो दूसरी जो कहानी है जहांगीर तरीन साहब वाली, पॉलिटिकल मूव गवर्नमेंट को तब्दील करने की, बदलने की, उस पर भी बीच में बात कर लेते हैं। ईद पर ये बहुत सारी ख़बरें चलती रहीं कि जी जहांगीर तरीन साहब की मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ साहब से, उनकी मुलाकात हुई है चौधरी परवेज़ इलाही साहब से, और हुकूमत जो है वो पंजाब में गिरा दी जाएगी। अब बात यह है कि जो मेरे ज़राए से बात हुई उसमें जहांगीर तरीन साहब अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान साहब के साथ उनके मामला ठीक हो जाएं, और वो इस वक्त वो सबसे राब्ते में है, वो काफ लीग से राब्ते में है, पीपल्स पार्टी से राब्ते में है, वो शहबाज शरीफ साहब से राब्ते में है। उनकी मुलाकात किसी से नहीं हुई, टेलीफोन में कन्वर्सेशन हुई है, मुलाकात किसी से नहीं हुई, टेलीफोन पर बात हुई है। और उसमें उन्होंने बुनियादी तौर पर ये जो शुगर मिल वाले लोग हैं इनका मसला सिर्फ एक है, ये प्राइम मिनिस्टर से ये कह रहे हैं कि जो सब्सिडी वाली बात है उसको आप भूल जाएं। सब्सिडी जो है शुगर की, क्योंकि उसमें असल माल इन्होंने बनाया, अब अगर शुगर मिल्स की सब्सिडी ख़त्म हो गई फ्यूचर में, तो मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, आज मेरी एक शुगर मिल ओनर से बात हो रही थी, उसने कहा था ये शुगर मिलें बेचनी पड़ जाएंगी क्योंकि ये सब्सिडी के नाम पर माल बनाते हैं और अरबों रुपए बनाते हैं। तो ये प्राइम मिनिस्टर से जो राजीनामे की बात है ना, वो सिर्फ ये है कि जी आप बाकी सारी तहकीकात जो भी आप करनी कर लें, लेकिन जो शुगर पर हुकूमत सब्सिडी देती है उस मामले को ना छेड़ें, ना पिछली सब्सिडी हमसे वापस लें और ना आप इस पर बात करें। मुस्तकबिल में भी हमें ये सब्सिडी ऐसे ही जिस तरह मिलती है ये मिलनी चाहिए, और वो अरबों रुपए में है। ये असल कहानी है जिस पर वो ये सब करना चाह रहे हैं। तो मैं ये सारे इशू पर दोबारा वापस आता हूँ, लेकिन क्योंकि अजहर सदीक साहब हमारे साथ आ गए हैं। अजहर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम शमी साहब, क्या हाल है? बहुत बहुत शुक्रिया। एक तो ज़रा इस पर बयान कर दीजिए कि ये नवाज शरीफ साहब जो हैं, ये अब अदालत ने इनको जाने दिया, एक ज़मानत पर जाने दिया, और ये कहा उस वक्त एक सीन क्रिएट हुआ, और ये भी अदालत की तरफ से सवाल किया गया कि नवाज शरीफ साहब की कोई ज़िंदगी की गारंटी दे सकता है। तो अब नवाज शरीफ साहब बाहर बैठे हैं
और वो चाय पी रहे हैं। मरियम साहबा कहती हैं वो डॉक्टर की हदायत पर चहलकदमी कर रहे हैं। फरवरी के बाद वो किसी हॉस्पिटल में नहीं गए। तो मुझे ये बताइए कि जिन लोगों ने भेजा, क्या उस फैसले पर कहीं पर, अब मैं क्या कह सकता हूँ, आप वकील हैं, आप शायद इस पर सही तबसरा कर सकेंगे। समी साहब, पहली तो मैं बात बता दूं, इंग्लैंड में दोस्त रहते हैं सारे। जैसा ये तस्वीर वायरल हुई तो वहाँ दोस्तों को मैंने कहा, पता किया, उन्होंने कहा देखें ये सर्जरी का एक लफ्ज़ अजीब सा इस्तेमाल करते हैं। सर्जरी मीन ये है जो प्राइवेट क्लिनिक हैं वगैरह, हॉस्पिटल सारे खुले हुए हैं। खुदा ना खासा कोई ट्रॉमा हो जाए या ऐसे कोई हालात आ जाएं, कोई पाबंदी नहीं है। ये बैठ के अगर जो कुछ भी करना था ना जी, वहाँ इंप्रेशन ये है कि सिर्फ और सिर्फ ड्रामा किया गया। आपको याद है जेल रोड से तो हम गुजर नहीं सकते थे, प्लेलेट्स दिन में कोई नीचे जाना ऊपर आना, वो एक जो भी कोई एक ड्रामा था ना। बहरहाल दे आर सक्सेसफुल, वो कामयाब हो गए। वो आंखों में मट्टी धोलने के, झोल झोंकने से, क्या क्या आंखों पे पट्टी लगा दी उन्होंने, ये तो एक रिकॉर्ड की बातें हैं। लेकिन मैं दो कानूनी बातें कर दूँ आपको याद होगा, अभी आपने एक जिक्र कर दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने कि ज़िंदगी की ज़मानत मांग रहे थे, 8 हफ्तों की ज़मानत दी थी। फिर साथ कहा था कि 401 के तहत हुकूमत पंजाब ने फैसला करना। अब हुकूमत पंजाब की नाहली ये टाइम जितना भी लगाया, उन्होंने ये दरख्वास्त खारिज कर दी। नवाज शरीफ साहब की जो बेल की कंडीशन थी 8 हफ्ते की या उसके बाद की, आज नवाज शरीफ साहब की ज़मानत मनसूख हो चुकी है। मैं फिर क्लियर कर रहा हूं कि नवाज शरीफ साहब की ज़मानत इस वक्त मनसूख हो चुकी है। उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंस लेने थे, अगर मिसाल के तौर पर आपने इश्तिहारी के हवाले से बातें करनी थी, उनको वापस लेने के हवाले से आनी थी बातें, पीरियोडिक रिपोर्ट के हवाले से चीज़ें सारी आनी थी, वो रिकॉर्ड की चीज़ें हैं। दूसरा एक और बताता चलूँ, लाहौर हाई कोर्ट में गए, आपको याद होगा वो अलहाज मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब भाई की लेके गए, बाहर जाना है नहीं, वो जाने का आपको पता है वो 7 अरब अपना कितने अरब रुपए की वो शोटी मांगी गई, 7 अरब की जी। उन्होंने एक बयान अलविया, वो बयान अलविया एफिडेविट दे दिया, 7 अंडरटेकिंग दी कि ले आएंगे। वो 4 हफ्ते की सिर्फ इजाज़त मिली थी बाहर इलाज कराने की, पीरियोडिक रिपोर्ट मांगी गई, सबूत मांगे गए। अब मैंने कोशिश की वो रिकॉर्ड सारा हाई कोर्ट का देख सकूं। आई हैड नॉट बीन एबल टू फाइंड अ सिंगल डॉक्यूमेंट या एक दो वो रिपोर्टें जो बेवकूफ़ बनाने के लिए, वो हर एक को पता है कि कौन कौन से हॉस्पिटल में वहाँ क्या पैसे दें और क्या कर लें। एक बात बड़ी वाज़ेह है, और ये नाअहली है मौजूदा गवर्नमेंट की, जो मर्जी आप कह दें, नैब की नाअहली है इस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से। भाई ज़मानत मनसूख हो चुकी है, आपके पास कोई रिपोर्ट ऐसी नहीं है, आप ख़तो किताबत लिखते हैं। यानी कहा गया कि बाकायदा एम्बेसी के ज़रिए, कितने के एम्बेसी के ज़रिए ख़त लिख दिए गए। तो कहीं ना कहीं झोल तो दिया जा रहा है ना, वन वे और दी अदर। और अब बैठ के वो पंजाबी में कहते हैं गोंगलू तो मिट्टी चाड़ना, या ये कोशिश करना कि जनाब वो ख़तो किताबत लिखी जा रही है। अभी फ़वाद चौधरी साहब ने ख़त क्यों लिखा है, ये कोई अच्छा साइन तो नहीं है ना। ये शो कर रहा है ना, आपकी बदनीति शो कर रहा है कहीं ना कहीं, किसी ना किसी कॉन्टेक्स्ट में शो कर रहा है कि आप क्या साबित करना चाह रहे हैं। भैया आप, एक दूसरी बात है कि फवाद चौधरी साहब वजीर हैं गालिबन साइंस एंड टेक्नोलॉजी या हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गालिबन वो कोई साइंस लगाना चाहते हैं इसके अंदर ना। खुदा रहा है, ये कोई तरीका नहीं है। ये सारा मामला जो भी है, फिर ख़त लिख गया, ये इंटरनल आपका तरीक़ाकार है, आप मुतलका इदारे तक पहुँचाएँ, वो मुतलका इदारे मुतारक हों। इसमें वजारत ख़ारजा, वजारत दाखिला, और आपको पता है इतना आसान काम नहीं है। और ये रिकॉर्ड की चीज़ें हैं अभी तक, यानी यहाँ पर कोई जवाब दे सकेगी नहीं। इसमें मैं अजहर सदीक साहब मैं रिफ्रेज करता हूँ। यानी इस वक्त शहबाज शरीफ साहब पंजाब हुकूमत को गिराना चाहते हैं। जहांगीर तरीन साहब के बारे में ये खबरें चल रही हैं कि वो अपने उस शुगर स्कैंडल की वजह से वो भी पंजाब हुकूमत को गिराना चाहते हैं। और इन हालात में फवाद चौधरी साहब जो बात वज़ीर आज़म से ज़ाती तौर पर कह सकते थे, उन्होंने ख़त लिख के उसको मीडिया को लीक किया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जी ये ऐसा लगता है कि ये बेईमानी से, फ्रॉड से ये हक़ाइक़ को मसक किया गया है और ये आप इस बात की तहकीकात करें। मलबा उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट पर डाला। तो अगर अब आप देखें तो बेसिकली वो भी उन्हीं ताकतों के साथ मिल गए ना जो पंजाब की हुकूमत को हटाना चाहते हैं।
जो उस्मान बुज़दार की तहरीक इंसाफ की हुकूमत को ख़त्म करना चाहते हैं। आई मस्ट अप्रिशिएट अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी और से आपकी जहानत की मैं तारीफ़ की। देखिए आपने हक़ाइक़ पे बात की है, ये अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही चार्जशीट है ना, चाहे सूबाई हुकूमत है या वफाकी हुकूमत है, अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही आप चार्जशीट लगा रहे हैं। और आप एक चीज़ और भूल गए हैं, आप चीज़ों कड़ियों से मिलाइएगा। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का लफ्ज़ चौधरी ख़ानदान ने इस्तेमाल किया। चौधरी ख़ानदान को कोई नोटिस नहीं आया था नैब का। हर एक को पता है कि 2019 का जून का मई का एक अपना एक नोटिस था, उसके बाद साल कुछ नहीं हुआ। चौधरी परवेज़ लाई के अगेंस्ट भी वो जहाँ वो लगाया गया था, GM सिकंदर का नोटिस था, वो दो साल पहले का था। तो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का लफ्ज़ वो आ गया। इधर से जहांगीर तरीन साहब या जहांगीर तरीन साहब के हवाले से जो भी ग्रुप काम कर रहे हैं और उन्हें वफाकी हुकूमत में इंटरेस्ट नहीं है। आपने बड़ा यू हैव राइटली पॉइंटेड आउट कि किसी तरह से पंजाब हुकूमत को गिरा दिया जाए, मेरा आपसे एक सवाल है, गिर जाएगी। आपने बिल्कुल ठीक बात की है। मुझे ये बताएं कि वो कहते हैं कि जी रिपोर्टें कहीं से आई, चले मान लेते हैं जी रिपोर्टें कहीं से आई, लेकिन अगर आप गौर करें तो यास्मीन साहिबा खुद डॉक्टर हैं, वो ये रिपोर्ट्स जो हैं खुद भी पढ़ सकती हैं और अपने जो डॉक्टर्स हैं जो स्पेशलाइज्ड हैं इस चीज़ के उनको भी रेफर कर सकती थी। लेकिन जब भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने ये कहा कि अगर मियाँ साहब टूथपेस्ट भी करेंगे तो उनका खून निकलना शुरू हो जाएगा। अब इसके ऊपर क्या सवाल खड़े नहीं होते? देखिए एक बड़ी आपने बड़ी अली ना बड़ी ज़बरदस्त बात की है, ये हक़ाइक़ की बात है। यास्मीन राशिद साहब को तो इस्तीफ़ा दे देना चाहिए सारे मामले को सामने रख के। उन्होंने जो चीज़ पोर्ट्रे की और जो चीज़ बनाने की कोशिश की, अगर इंटेलिजेंट लोग होते तो अब तक वो कम से कम को ख़तों किताबत, कोई लेटर्स, कोई रिकॉर्ड, यानी आज ही फ़र्ज़ करें मौजूदा हालात में कोई मेडिकल बोर्ड बनाने में कोई मना किया था, वो एक मेडिकल बोर्ड नया कॉन्स्टिट्यूट कर देते और पूरे मेडिकल बोर्ड को इंग्लैंड भिजवा दे। कोई मुश्किल काम है? यानी आपकी इंटेंशन से नज़र भी तो आना चाहिए ना कि आप वाकई जा रहे हैं वो कहीं दरपर्दा कहीं ना कहीं किसी जगह इमरान खान को गिराने के हवाले से एक, और इमरान खान के जितने काम वो कर दिए उन्होंने, हर रिपोर्ट की वो बात कर रहे हैं। त्यारा कराची की PIA के त्यारे के रिपोर्ट पब्लिक कर रही है, जो मर्जी हो जाए, और हमने देखा है उन्होंने हर मामले में चाहे कोई भी हो। बात यह है कि एक डॉक्टर साहब ने बोलने की कोशिश की, डॉक्टर साहब कहाँ हैं? मेरे ख्याल में उनको दोबारा से है वो बहाल कर लिया गया था। खैर जी, प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, जो ब्रेक से वापस आते हैं मजीद भी बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, तो आपको खुशामदीद कहते हैं। जी समी साहब। जी, मैं एक और चीज़ मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ। इसमें अज़हर सदीक साहब इस पर अगर कमेंट करें उनके जो डॉक्टर थे, उनके जो ज़ाती मुआलिज, वो लंदन से पाकिस्तान आ गए। मुझे ये बताइए, अगर बंदे की हालत ख़राब हो और वो ज़ाती मुआलिज जो सांस भी गिनता हो, सांस जिसने रहना हो साथ, और उसकी मर्ज़ी के बगैर कोई दवा भी ना जानी हो। मुझे याद है जब वो लंदन से वापस आए थे लाहौर बज़ाहिर अपनी सज़ा भुगतने के लिए, तो मैं भी उसी जहाज़ में था। अबू धाबी से उनके साथ ट्रैवल मैंने बोल के ख़र्चे पे किया था, उनकी टिकट पे नहीं। तो जिस वक्त नवाज़ शरीफ साहब को गाड़ी में बिठा के ले जाया जा रहा था, तो मैंने देखा मरियम नवाज़ साहबा, वो जो बड़ा गेट है उसका दरवाज़ा होता है वैगन का, उसके वो पाँव रखने की जगह पर खड़ी होकर दूर से वो आवाज़ें दे रही थी, डॉक्टर अदनान को भेजें, डॉक्टर के बगैर हम नहीं जाएंगे, डॉक्टर अदनान चाहिए। तो अब डॉक्टर अदनान पाकिस्तान वापस आ गए हैं। मियाँ साहब बिल्कुल ठीक हैं, उनका जो ज़ाती मौलज है उसकी ज़रूरत ही नहीं है वहाँ पे। अज़हर सदीक साहब, ये कैसी बीमारी है? समी साहब, मैं डॉक्टर अदनान को ट्विटर पे बहुत फॉलो करता हूँ और मैंने उनसे बड़ा मस्करा नहीं देखा, माजरत के साथ। मैंने तो डॉक्टर वाली कोई बंदा होता है ना, कोई एक्सपर्ट ही, वो एक पॉलिटिकल वर्कर हैं और डाई हार्ड पॉलिटिकल वर्कर रहे हैं नून लीग के। उनकी आप ट्विटर उठाकर सारे उठाकर देख लें, उनकी मैं देखे उनकी एबिलिटी या कैपेबिलिटी तो आपने खुद साबित कर दी इस बात के लिए कि वो मियाँ साहब से एक मिनट के लिए हिल नहीं सकते। वहाँ लॉकडाउन है इंग्लैंड के अंदर, कोई कोरोना हो गया है, उन्हें तो घर का भी, वहाँ इंग्लैंड में घर का डॉक्टर तो अवेलेबल नहीं है, वो घर का डॉक्टर तो अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब क्या है? याशी वैसे बड़ी माशाल्लाह बड़ा कर लिया, बड़ा वक्त गुजार लिया, मुफ्त के लिए वहाँ पर मौजे जो भी करनी थी रह गए,
और आपके तो सामने है। लेकिन हालात और वाक़यात अगर सीरियसनेस में देखें और बड़ा क्लियर होके देखें तो ये साबित कर रही है दे आर मेकिंग फूल ऑफ द नेशन। नहीं इसने मैं आप एक कानूनदान है अजहर साहब, मेरा सवाल आपसे ये है, मुझे ये बताइए, देखिए पाकिस्तान की जो जुडिशरी है बड़ी वाइब्रेंट जुडिशरी है और पूरी कौम उनकी बड़ा एहसानमंद है। इतने बड़े बड़े फैसले हमारी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने किए, हाई कोर्ट्स में भी फैसले हुए, लेकिन ये जो नवाज शरीफ साहब को बाहर जाने की इजाज़त और उस पर जो हुकूमत का बॉन्ड था उसको भी ख़त्म करके भेजना, और अदालत बिल्कुल हफ्ते को भी लग गई और सवाल इस तरह के किए गए अदालत से, और नवाज शरीफ को एक हीरो और पता नहीं एक मजलूम बना के पेश किया गया, वो जो सवाल और जवाब थे। मुझे ये बताइए, क्या इसने कोई अच्छा परसेप्शन क्रिएट किया होगा कि एक बिल्कुल सेहतमंद आदमी फिर रहा लंदन की गलियों में और यहाँ पर एक एमरजेंसी डिक्लेयर करके उनको फटाफट यहाँ से भेजने की इजाज़त दी गई? ये एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ आप क्या कहते हैं? सभी साहब, आपको याद होगा कि पिछले दिनों पॉन चाइल्ड के हवाले से आपको याद होगा कि यहाँ बेल हाँ जी, बेल हो गई थी बिल्कुल, और वो मैटर आप अंदाज़ा लगाएं, वो मैटर जैसे ही सोशल मीडिया पे आया, मैटर टेकअप हुआ और मेन अपील का फैसला कर दिया गया और ज़मानत मंसूख हो गई। अब एक इम्प्रेशन ऐसा आ रहा है और ये डिस्पेल होना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ ताकतवर आदमी यानी और एक आम आदमी बराबर नहीं है, नज़र नहीं आ रहे। मुझे बता दें कोई ऐसी मिसाल दे दें मुझे आज तक कि सज़ा याफ्ता आदमी को इस तरह ज़मानत मिल के मुल्क से बाहर वो चला गया हो, तो ये तो रिकॉर्ड की चीज़ें हैं। और ये भी ड्रामा किया जाता है, इसका इंप्रेशन देखिए, नेगेटिव इंप्रेशन क्या पड़ा है। वो कहा कि कौन से पैसे निकल आए, वो भाई कन्विक्शन हो चुकी है 2 के अंदर, 2 में सजाएं हो चुकी हैं, और उसका इंप्रेशन ये लिया जा रहा है भाई कोई हमारे खिलाफ केस कोई नहीं है, रोज़ाना टीवी पे आके होता है। तो यहाँ ये असूली तौर पर तो हमारे सुप्रीम कोर्ट को या लाहौर जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से जब ये नोट कोई पुट अप रजिस्ट्रार की तरफ से आना चाहिए था 8 हफ्ते की, ये कस्टोडियन है, यानी हमारी जुडिशरी का काम, जमानत उन्होंने दी है, उनकी जमानत के ऊपर आगे वो बाहर गए हैं और वो आगे जमानत एक्सटेंड नहीं हुई है। अच्छा, वो जो जमानत दी गई है अजहर साहब, मुझे ये बताएं, जब आप कोर्ट के पास जाते हैं जमानत की दरख्वास्त लेके, तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा कराए जाते हैं, वो काफ़ी देर तक ये चीज़ चलती भी रही, वो जो रिपोर्ट्स थी सारी चीज़ें जमा कराई गई, आर्ग्यूमेंट्स हुए, सब हुए, उसके बाद जो है वो जमानत दी गई। ऐसे तो किसी चीज़ पे जमानत नहीं दी जा सकती, आप बेहतर समझते हैं, आप खुद लॉयर हैं सर। अच्छा देखिए, मैं बताऊं, मैंने मेडिकल की एक ज़मानत लेनी थी, 20% हार्ट काम कर रहा था और उसके लिए मुझे कितनी दफ़ा मेडिकल बोर्ड बनवाना पड़ा। ये भी मैं पहले दिन से कहते आया था, जब तक मेडिकल बोर्ड नहीं बनेगा। वो मेडिकल बोर्ड बना, अब वो मेडिकल बोर्ड से भी तो सवाल बनते हैं ना, लेकिन ये सारा काम चूँकि वो ये सारा जो कुछ भी है हालात और वाक़यात ने यानी आपके सामने है। अब होना होता इलाज करा लेते, इलाज करा के वापस आ जाते, तो ये तो अब को दाल में काला मैं कि नहीं, मैं ऐसा को ये दाल काली है सारी, लेकिन ना ये तो सारी दाल काली हो गई है, सड़ गई है। देखिए सभी साहब बात तो सच है मगर है रुसवाई। अच्छा, अब एक और केस पे आ जाते हैं जी। मैंने नहीं, क्योंकि अब इमेज की बात हो रही है, आपने एक बड़ी जबरदस्त बात कही कि जो ताकतवर आदमी है उसके लिए कानून ही मुख्तलिफ है। मैं जो इस्लामाबाद में काजी फायज़ ईसा, जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब का जो केस है, उसमें उन्होंने एक दरख्वास्त, 3 दरख्वास्तें नहीं दी हैं उन्होंने। एक शहजाद अकबर साहब पर बड़े उन्होंने सवाल किए हैं, उनकी तैनाती पर सवाल किया है कि क्या वो पब्लिक सर्विस कमीशन से हुई और उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, उनके एसेट्स क्या हैं, उनके बीवी बच्चों के नाम नहीं बताया उन्होंने, और ये एसेट्स रिकवरी यूनिट की उनकी जो सिलेक्शन है वो कैसे हुई, बड़े उन्होंने सवाल किए हैं। तो मैं सोच रहा था कि जब खुद जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब, बड़े अदब से अर्ज़ कर रहा हूँ कि वो चीफ़ जस्टिस साहब ने उनको सीधा चीफ़ जस्टिस बना दिया था, उसके लिए भी कोई इश्तिहार तो नहीं छपा था अखबार में, कोई दरख्वास्तें वगैरह तो नहीं मांगी गई थी। लेकिन बहरहाल कानून के मुताबिक होगा, बखुदा मेरा मतलब कोई तज़हीक या तौहीन करना नहीं है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि हर तबके की अकाउंटेबिलिटी हो रही है, फ़ौज की अकाउंटेबिलिटी फ़ौज के अंदर हो रही है,
यहाँ पर जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो डिस्क्वालीफाई हो गए, नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई हो गए। लेकिन अगर काजी फायद ईसा साहब से ये सवाल हो गया कि आपकी ये जो प्रॉपर्टी है आपके बीवी बच्चों के नाम, इसके पैसे कहाँ से आए, ये कैसे ख़रीदी गई, यही सवाल अगर नवाज शरीफ साहब के से हुआ तो उन्होंने जवाब नहीं दिया तो वो तो घर चले गए। लेकिन अब एक टेक्निकल चीज़ें बनाई जा रही हैं, जैसे खलीलुर रहमान रमदे साहब ने पूरे बेंच के साथ इफ्तिखार चौधरी साहब को बिल्कुल टेक्निकल ग्राउंड्स पे बेल आउट कर दिया सारा, और उसके मेरिट पर कभी बात ही नहीं हुई। यहाँ पर भी ये सवाल उठ रहा है कि क्या वो इजाज़त हो सकती थी उनकी सर्वेलेंस की या नहीं। तो ये फिर ये क्या है, मुझे ज़रा समझा दें, ये है क्या अजहर सदीक साहब? समी इब्राहिम साहब बड़े भरे हुए दिल के साथ काजी पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लफ्ज़ काजी तो साथ लिखते हैं लेकिन बहैसियत काजी बड़ी जिम्मेदारी है। मैं थोड़ी सी तारीख बताऊँगा ताकि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता सकूँ। हमारे मुल्क के अंदर 3-4 केस बड़े अहम हैं। अल जिहाद ट्रस्ट, शरफ अफरीदी के केस, जिसमें जजेस की तैनाती, अपॉइंटमेंट और सारा प्रोसेस का पैटर फैमिलिया है वो जुडिशरी नहीं लेने। आपको याद होगा 18वीं तरमीम के अंदर पार्लियामानी कमेटी आर्टिकल 175A बनाया, तो यही हमारी सुप्रीम कोर्ट थी ना जी। 19वीं तरमीम करवाई। ये हकायक हैं, ये हकायक हैं और बड़े तकलीफ दे हकायक हैं। तकलीफ होती है इस बात को सामने रखते हुए आप अदलिया की आज़ादी को कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। जो कुछ भी हो रहा है मुझे शदीद इख्तलाफात हैं। मिसाल के तौर पर मैं वकील हूँ वही शहजाद भट्ट साहब का जी, जिन्होंने एक रेफरेंस दायर किया कि जो ख़त लिखा गया, ख़त लीक हुआ, मुदर्राजात सामने आए, वो सारी चीज़ें वो रिकॉर्ड पे सारा कुछ रख के, अब ज़रा तस्वीर का रुख ये देखना बड़ा ज़रूरी है। प्रतिनिधि का एलिमेंट अगर गवर्नमेंट पे लगाया जाता है तो ये सवाल बड़े ख़तरनाक हैं। मैं एक सिंपल सी बात बता दूं आपको, कोई फौजदारी जुर्म हो तो अंदराज मुकदमा की एक दरख्वास्त जाती है। अंदराज मुकदमा की दरख्वास्त से मुजरिम नहीं होता, उसका चालान मुकम्मल होता है, फिर ट्रायल कंप्लीट होता है। इसी तरह सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने सदर पे इल्ज़ाम लगाए गए, वज़ीर आज़म पे इल्ज़ाम लगाए गए। भाई एक सीधा सा सवाल है और वो क्या है, एसेट्स के हवाले से डिटेल है वो आप और ये कहा जाता है कि टैक्स के हवाले से है। भाई वो टैक्स के हवाले से इशू है ही नहीं, तो पब्लिक ऑफिस के हवाले से है। अब देखिए खतरनाक, मैं बात क्या कर मैं बात जो खतरनाक बात करना चाह रहा हूँ, तो फिर क्या ऐसे मामलात की इंक्वायरी नैब करेगी? किसी एक ने तो कर रही है। आप खुद चाह रहे हैं कि अदलिया की आज़ादी कंप्रोमाइज हो जाए। मैं कहता हूं दुनिया में पाकिस्तान के अंदर कोई भी मुबर्रा नहीं है। अब इसीलिए जजेस की अकाउंटेबिलिटी के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाई गई, आर्टिकल 209। और इस केस का इफ्तिखार चौधरी साहब के केस में आपको पता है मैं रहा हूं, उससे मुवाजना किया नहीं जा सकता। इसलिए नहीं किया जा सकता कि वहाँ तरीका कार और था, यहाँ तो बाकायदा आर्टिकल 209 के तहत एक मिनट रुकिए, मुझे ये बताइए क्या उस रेफरेंस में ये था कि ऐसे पेट्रोल पंप से रसीदें ली गई पेट्रोल की जहां पर पेट्रोल बिकता ही नहीं था, डीजल बिकता था? तो मुझे बताइए वो शख्स चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो और फिर उसकी इंक्वायरी ना हो सकती हो कि जी ये तरीका कार नहीं है? ये मुझे बताइए, इससे जुडिशरी की इज्जत में इजाफा होगा या कमी होगी? देखिए वो तो बड़ी ज्यादती की बात है, लेकिन वजह है कि वहाँ बराह रास्त हटा दिया गया था। यहाँ जस्टिस काजी फायद ईसा के अगेंस्ट नहीं। तो फिर एक मेरा सवाल है, जो शख्स रसीदें जमा कराता हो, जिस जगह से पेट्रोल की रसीदें, जहाँ पे पेट्रोल बिकता ही नहीं है जिस पंप से, डज ही डिजर्व टू बी टू कंटिन्यू? आपसे सवाल कर रहा हूं मैं। देखिए यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। यानी याद रखिएगा, मैं छोटी सी बात बता रहा हूं, बड़ी जबरदस्त बात कर लगा फिर। हाँ जी, आप बात खत्म कर लें फिर ब्रेक पे जाते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है मैं इसलिए देखिए मिसाल के तौर पर बैंकिंग ऑफेंसेस इन बैंकिंग क्राइम के हवाले से बात है। बैंक का अफसर जो होता है कस्टोडियन है, और वो अगर जुर्म करता है तो उसकी सजा दुगनी है।
हमारे कानून मौजूद हैं। आपसे एक सवाल आपसे एक सवाल होगा, जो जस्टिस ईसा साहब ने शहजाद अकबर साहब के हवाले से सवाल उठाए हैं और इस यूनिट के हवाले से सवाल उठाए हैं, क्या वो सवाल सही है या गलत है? मुझे सवाल से जरूर बताइएगा। प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक से वापस आते हैं, मजीद स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी अजहर साहब, मेरा सवाल वही है कि जस्टिस जो ईसा साहब हैं, जो उन्होंने सवाल उठाए हैं शहजाद अकबर साहब के हवाले से और जो यूनिट के हवाले से, क्या वो सवाल ठीक हैं या गलत हैं? अलीना, मैं एक छोटी सी बात आपके सामने बता दूं। एक जुर्म हुआ काबिल दस्तंदाजी पुलिस या कोई चोरी हुई है, जैसा भी है, और अजहर सिद्दीक जाके पर्चे की दरख्वास्त दे देता है, तो अजहर सिद्दीक पे ये पूछा जाएगा कि तुम तैनात ठीक हुए हो, तुम यहाँ अंदर आ गए हो, कैसे आ गए हो तुम, तुम्हारी डिग्रियां जाली हैं। भाई जो जुर्म सरजर्द हुआ है वो तो जुर्म हुआ है। अब मिसाल के तौर पर यानी यहाँ ये जो सवाल उठाए जा रहे हैं उसको छोड़ दें। मेरा सवाल फिर से मैं आपसे रिपीट करती हूँ, मैं उस पर नहीं आ रही, वो क्या इशू है, क्या केस है, मैं उस पर बात ही नहीं कर रही। लेकिन जो शहजाद अकबर साहब के हवाले से सवाल उठाए गए हैं, उन्होंने कहा ये गैर कानूनी जो है वो बॉडी है, आप जो उन्होंने सवाल उठाए हैं जस्टिस साहब ने, वो ठीक है या गलत है? सर, कानूनी है या गैर कानूनी है, ये बता दें। देखिए जी, देखिए मैं जो कि समी इब्राहिम साहब इकट्ठे कवर करते रहे और मैं सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहा जब ये फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट ये सारा ये चल रहा था एसेट रिकवरी यूनिट के हवाले से। उस वक्त FBI, SCCP और जस्टिस साहबका चीफ जस्टिस मियाँ जस्टिस साकिब निसार और पूरी सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच बैठ के ये सारी चीज़ें इकट्ठे किया करता था। ये रिकॉर्ड की चीज़ें हैं, ये कोई अनोखा काम नहीं किया। शहजाद, जहां तक मेरी बात सुनिए, ये शहजाद अकबर की तैनाती का केस नहीं है यहाँ पर। शहजाद अकबर साहब की अगर तैनाती है तो जज साहब को अगर शौक है, अगर जज साहब को शौक है, जाके हाई कोर्ट में पिटीशन दायर करें, ऑल्टरनेट रेमेडी देखें, जो तरीकाकार है। और जहां तक बात है शहजाद अकबर साहब की, शहजाद अकबर साहब ने ऐसा क्या कर दिया या सदर ने या वजीर आजम ने क्या कर दिया, एक इन्फॉर्मेशन आई है और वो इन्फॉर्मेशन एक आईनी बॉडी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के सामने रखी है और उसका जवाब देना बनता है। और उसमें जो बातें कही हैं, आपके पास लिंक नहीं है, आपके पास ट्रेल नहीं है, आपके पास चीजें नहीं है, वजह सिर्फ इतना है कि उलझाई रखे हैं इस तरफ, आपके सामने है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ वाला केस। लेकिन जब उसमें एक सवाल उठाया जाता है कि आप मेरे एसेट्स के बारे में पूछ रहे हैं लेकिन आपके अपने एसेट डिक्लेयर नहीं है, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप, वो भी बता दें थोड़ा। ये बड़ा अच्छा कर दिया आपने, बहुत जबरदस्त। मैं किस हैसियत में पूछ सकता हूँ, मेरी क्या हैसियत है? मेरे पास अगर ऐसे असासा जात के हवाले से मैं देना है तो आपको देखें ना, यहाँ तो जज के बारे में सवाल उठाने, जज के बारे में अगर सवाल उठाए जाने हैं तो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जाना है। अगर शहजाद अकबर साहब के बारे में कुछ सवाल आते हैं तो उसका तरीकाकार है हाई कोर्ट में जाएं। भाई यहाँ तो एक पिटीशन चल रही है, आप एक रेफरेंस कह रहे हैं बदनीति की बुनियाद पर है और वो बदनीति सामने कोई अभी तक आई नहीं है। कोई चीज एक सामने कोशिश की गई, आपके सामने है अनवर मंसूर साहब, कितने वोकला के हवाले से ये सारी बातें आई। अब वो हालात और वाकया सामने रखते हुए ये सिर्फ और सिर्फ छुपने की कोशिश की जा रही है। बड़ा सिंपल सा इशू है। सुप्रीम कोर्ट को देखें ना, ऑल्टरनेट रेमेडी का प्रिंसिपल कहाँ से आ गया यहाँ यानी एक अजीब सी एक शायद जुरिसडिक्शन बनाने की कोशिश की जा रही है कि आप अपनी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है, फैक्ट फाइंडिंग है, यह 184(3) में आप फैक्ट्स में कैसे जा सकते हैं? आप तो जा ही नहीं सकते। ये सारा उसने काम देखना है और वहां जाके अगर आपका केस बड़ा सीधा सा है, वेरी सिंपल है, जाके वहां प्लीड करें। आप जब प्लीड कर देंगे केस अपना और आप वजाहतें दे देंगे, ये सारा केस खत्म हो जाएगा। अब आप क्यों प्लीड नहीं करना चाह रहे? अब इसमें जवाब इसके अंदर मौजूद है कि आप कभी सदर की बात करें, कभी वज़ीर आज़म की, कभी शहजाद अकबर की। शहजाद अकबर के बारे में जितनी अगर हुए हैं अब तक किसी ने आज तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट, किसी हाई कोर्ट में चैलेंज किया? आपके सामने ही बातें हैं ना। आइन और कानून सबके लिए बराबर है, वो अनोखी चीज़ तो नहीं है। और जहाँ तक है भाई वज़ीर आज़म या पार्लियामानी निज़ाम मौजूद है, आर्टिकल 1991 मौजूद है, आप स्पेशल असिस्टेंट रख सकते हैं, आप ये सारे लोग रख सकते हैं। आइन और अगर कानूनी तौर पर गलत है
तो ये सुप्रीम कोर्ट का फोरम नहीं है उसके लिए। यहाँ पर एक केस चल रहा है रेफरेंस के कॉन्टेक्स्ट में, रेफरेंस में बदनीति साबित करनी है। अभी तक बदनीति का एलिमेंट तो कोई आया ही नहीं सामने, खाली हेयर से कहकर, खाली टेक्निकल चीजों के पीछे छुपने की कोशिश की जा रही है। बज़ाहिर क्यों अजहर साहब टेक्निकल इश्यूज उठाए जा रहे हैं कि ये ऑथराइज हो सकता था, नहीं हो सकता था, लेकिन असल जो सवाल है उसका जवाब नहीं है। अच्छा समी साहब मैं एक बात कर दूं, समी साहब आप आप जो कि जहां दीदा है सारी चीज़ों को सामने रख के अगर आप देखें, एक माइंड सेट है वो नवाज शरीफ की शक्ल में ले ज़दारी के जो कहते हैं हमसे करप्शन के बारे में तो बात ही ना करें, वो सो कॉल्ड लिबरल ले लें, उनका जिनसे भी ताल्लुक ले लें, वो सारे इकट्ठे हुए हैं, वो सारे किसी न कि वो कह रहे हैं कि आप इस पे तो सवाल ही ना करें, बट्टी डाल दें इसके ऊपर, किसी भी शक्ल के अंदर मौजूद है। लेकिन यहाँ आईने पाकिस्तान 1973 मौजूद है। मुझे अपने जजेस पे, सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे इतना एतमाद है कि वो इस इदारे को बचाने के लिए आगे आएंगे। वो ऐसा कोई इंप्रेशन नहीं देंगे जहाँ किसी को फ़ायदा देने की बात हो। और जो कुछ भी है, अगर आज ये प्रिंसिपल सेटअप कर देंगे फिर तो बड़ी सीरीज प्रेसिडेंशियल काउंसिल में जाएगा क्या, फिर तो हर कोई चैलेंज हो जाएगा। और आपके सामने जस्टिस फ़ारूक इरफान ने इस्तीफ़ा दिया, आपके सामने शौकत सिद्दीकी साहब ने बाकायदा ट्रायल जब शुरू हुआ, उनका बाकायदा प्रोसीडिंग शुरू हुई और उनको रिमूव किया गया। अब ये रिकॉर्ड की सारी चीज़ें हैं। हमने तो अगर ये पैसा प्रिंसिपल को पहले सेटल होना होता तो सेटल हो चुका होता। चलिए ठीक है अजीज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। समीम साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया। देखते हैं केस चलेगा, पता चलेगा, दूर पानी का पानी तो होगा ही होगा, वो तो छुप नहीं सकती इस तरह की चीज़ें। खैर जी, आज के प्रोग्राम से हम तीनों को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ने के मान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।